पूरे टाइम कांग्रेस की आलोचना नेहरू जी से लगा के और राहुल गांधी और खड़गे जी सबकी आलोचना तो थी उसमें। सिर्फ बाद में वो अपनी योजनाओं के बारे में बोले, शुरू तो कांग्रेस की उसमें बोले और उसमें तमाम ऐसी बातें थी जिसमें खड़गे साहब अपना जवाब देना चाहते थे कि ऐसी बात नहीं है, जैसे वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को तोड़ने की बात हो, तो ऐसी कोई बात ही नहीं। खड़गे साहब ने कहा हमारी जान जीवन इसी पे गया है, देश की एकता के लिए। इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारी गई, सब देश की एकता के लिए। हम लोग तो एकता अखंडता के लिए सबसे ज्यादा समर्पित हैं, तो लेकिन उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। तो कुल मिला के जो उन्होंने बाद का वो अपनी योजनाओं के बारे में बताया वो ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण से जचता है। उसके पहले बाकी ज्यादातर समय तो कांग्रेस की आलोचना थी। देखिए, सीधा है, प्रधानमंत्री ने सीधा कहा कि ये बरसों तक राज किए, ब्रिटिश की गुलामी किए, ब्रिटिश की अवधारणा को रखा और ये भी कहा जो देश को तोड़ना चाहता है वो खुद टूट जाएगा। आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था में गया है, आने वाले अगले 5 साल में तीसरी अर्थव्यवस्था में जाएगा। देखिए, जिस तरीके से इंडिया अलायंस और जिसका सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस रहा है और एक एक करके अविश्वास कांग्रेस के प्रति जो उन्हीं के घटक दल दिखाकर उस गठबंधन को छोड़कर जा रहे हैं और उनको चुनौती अपने ही घटक दलों से मिल रही है, ऐसे में यकीनन कांग्रेस के लिए 40 सीटें भी इस बार पार करना यकीनन मुश्किल होगा। और मुझे लगता है इस बार 2024 परिणामों के बाद कांग्रेस ऑल टाइम लो पर जाएगी। का स्पीच प्रधानमंत्री का होना चाहिए, ये बीजेपी के नेता का स्पीच है और चुनाव का स्पीच है। उसमें सच और झूठ का अगर हम उसमें कोई मायना रखे तो चुनाव में जैसे झूठे वादे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, संसद में अगर प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो कैसा चलेगा। कांग्रेस का बातों का आप बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए जो नींव रखा है, 10 साल में भारत को एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में जो बना के रखा है और अगले 25 साल के अंदर अमृत काल में भारत को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाना और 1000 साल में भारत कहाँ होना चाहिए उतना दूरदृष्टि प्रधानमंत्री ने देखा और देश के सामने में हर एक काम को बिल्कुल साफ साफ रखा और वही आज जिक्र किया। हम लोग सब फक्र करते हैं कि हमारा देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। हर देश को ऐसा प्रधानमंत्री बार बार नहीं मिलता है जो भारत को नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री मिला है। लोकसभा में कह रहे थे कि भारतीय लेजी है और अब नेहरू जी की जिक्र कर ये कहा गया है कि जो आरक्षण है उनके भी खिलाफत में। वो देखिए, नेहरू जी का जो भाषण है वो लाल किले से उन्होंने 15 अगस्त को भाषण दिया था कि भारत के लोग लेजी हैं, काम नहीं करना चाहता है और बाकी देशों के तुलना में हमारे लोग बहुत ही आलसी होते हैं। ये तो नेहरू जी ने भारत के लोगों के बारे में टिप्पणी की थी, वो सच्चाई बात है, वो तो रिकॉर्डेड है, उसी को लाया है सामने में। मैं बस यही कहूंगी, जो परिस्थितियां तब थी और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी बात कहूंगी, मैंने इतना बड़ा फैन जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं देखा होगा जितना प्रधानमंत्री जी हैं। जितनी अपने भाषण देते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। तो वो हो गए, वो हमारे प्रधानमंत्री थे, जनता ने उनको चुनकर भेजा था। हर बार आप उनकी निंदा करते हैं, आप जनता के उस निर्णय की निंदा करते हैं जिन्होंने उनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बनाकर भेजा। तो मैं फिर से कहूंगी, अपने काम पे ध्यान बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता।